तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों में मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, रेत के जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं कर। दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल इंजीनियर अचब पे स्वागत है। तो मैथ आई लव यू, मैं भी प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी भी मैथ से प्यार करेंगे। कल अपन ने त्रिकोणमिति की पढ़ी थी बेसिक क्लास, और उस बेसिक क्लास में आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, ये ए, बी और सी, और त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। 6 अनुपात आपने सीखे थे। अब 6 अनुपात आपने कौन से सीखे थे वो भी आपको मालूम है। वो आपको मालूम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और फिर आपने सीखा था लाल बट्टे कक्का। सीखा नहीं सीखा? मैं लाल बट्टे कक्का सीख गया। अब मैं आपके यहां लिखता हूं, और मैं आपके क्या लिखता हूं? साइन ए लिखता हूं। साइन ए लिखने का मतलब क्या हो गया कि इस बार मेरा ए है तो मेरा थीटा हो जाएगा ये, और जब थीटा ये होगा तब मेरा ये लंब हो जाएगा, और ये मेरा सदैव की भांति कर्ण रहता ही है, और ये मेरा हो जाएगा आधार। और अब आपके ये समझ में आना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है, तो अब साइन बराबर आप क्या लिखोगे? लंब बटे कर्ण। तो अब आपका लंब हो जाएगा ये, लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? बीसी, और आपका कर्ण हो जाएगा एसी। इसी होगा साइन सी का मतलब क्या होगा? साइन सी का मतलब हो जाएगा ये वाला थीटा, यानी थीटा अब आपका यहां है, तब ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा लंब। तो साइन सी बराबर आप लिखेंगे कि ए बी के बटे में एसी। सेम बात आपकी आती है कॉस में, तो मैं आपके यहां लिख देता हूं कॉस ए या कॉस सी। यानी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो मेरा मुझे दिया जाएगा वो मुझे थीटा मानना पड़ेगा। ए है तो मुझे ए थीटा होगा, सी बोला गया है तो मेरा सी थीटा होगा। थीटा के संग जो होगा तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये ध्यान रखना। जो आपको थीटा दिया जाएगा उसके सामने वाला सदैव लंब होगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला सदैव क्या होगा? कर्ण। ये दो चीज, ये चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो उसके बाद में जो चीजें कल आपने थोड़ी बहुत आपके वीक रही थी वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। कल आपने ये समझा था और आपने सभी ने समझा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका क्या? कि आधार स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है। ये था ना। इस चीजों में क्या होगा? इन दो चीजें हैं आपकी त्रिभुज की, तीनों भुजाएं हैं। जैसे ये है त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज समकोण ए बी और सी। यदि इसमें एक भुजा आपको 3 दे रखी है तो दूसरी 2 भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, या फिर आपको 2 भुजाएं दे दे और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो आप इस फॉर्मूले से करने से बेहतर है कि आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक 2 चीजों के लिए, एक तो विषम संख्या और एक सम संख्या। ये याद रख लेना आप कि जब भी विषम संख्या किसी भी त्रिभुज की होगी तो अलग भुजाओं से x से 3 और सम संख्या होगी वो x से 6। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या समझना चाह रहे हो ये समझिए कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा सम में छोटी से छोटी भुजा होगी तो सम में, विषम में तो वो 3 से शुरू होगी, और सम में सबसे छोटी से छोटी भुजा भी किससे शुरू होगी? 6 से शुरू होगी। ये सार्वभौमिक सत्य है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये 3 तो आपके हमारे समझ में आ गई, चलो 3 है, तो इसमें अगली 2 भुजाएं हम कैसे ज्ञात करें? तो अगली 2 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए आपको मैं ट्रिक लिखवा रहा हूं। वो ट्रिक है कि पहली अगर आपकी x है और यदि x आपकी सम है, नहीं सॉरी विषम है, और अगर वो 3 है तो अगली, ये तो पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये हो जाएगी आपकी तीसरी भुजा। तो दूसरी भुजा निकल जाएगी x स्क्वायर माइनस 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1/2। आप बोलोगे कैसे सर? कि यदि पहली भुजा आपकी कितनी है? 3
अगली 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। अगली क्या निकलेगी कि 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। समझ में आ गया। अगली अगर भुजा होती है आपकी 7, तो 7 7 49, 49 में से 1 गया 48 और 48 में 2 का भाग देंगे तो 24। 7 7 49, 49 के अंदर 1 जोड़ा 50, 50 में 2 का भाग दिया तो 25। तो बिल्कुल आपकी भुजाएं निकल रही है। तो अब मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि विषम के अंदर आपकी अगली दोनों बड़ी भुजाओं में मात्र और मात्र 1 का अंतर। कहीं पे भी करके आना। अगर कोई आपको लगे कि सर ऐसा नहीं है तो मुझे कमेंट में कहना कि सर इनका ये नहीं बैठ रहा है। अब आप आते हैं सम में। सम में पहली संख्या रहेगी, शुरुआत किससे होगी? 6 से होगी। आप बोलोगे कि सर सम का क्या ट्रिक है? तो इस ट्रिक का भाई स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ये है विषम के लिए, विषम का स्क्रीनशॉट ले लो। अब भाई बात किसकी? सम की करते हैं। अब आप बोलोगे सर सम में ऐसा क्या है? देखिए सम x बराबर, सम किससे शुरू होती है? 6 से। अगर पहली भुजा है x तो अगली हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 4/4 और अगली हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 4/4। आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई? जी जनाब, पहली भुजा है आपकी 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 36 में से 4 गए 32, 32 में से 4 का भाग कितनी बार गया? 8 चौक 32 बराबर हो गया। अगली देखिए एक्स स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36, 36 में 4 जोड़ दिए तो 40 और 40 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 10 बार। अब आप बोलोगे कि फिर इसका मतलब अगली भुजा क्या होगी? भाई 6 के बाद में अगली भुजा आपकी क्या होगी? आपकी क्या होगी? 6 के बाद में अगली भुजा आपकी क्या हो सकती है? जैसे 8, मैं बोलूं यहां 8 हो गई आपकी भुजा, तो 8 8 64, 64 में से 4 गए 60, 60 में 4 का भाग जाता है क्या? 15 चौका 60। तो एक हो गई 8, दूसरी हो गई 15। तो भैया मैं आपको तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्लस वृद्धि कितनी हो रही है? 2 और विषम में वृद्धि हो रही थी 1, सम में वृद्धि हो रही है 2। अगली भुजा कितनी हो जाएगी? 17। ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताया। बच्चे इसके लिए क्या करते जाते हैं? इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, वर्ग करके निकालो। यानी आप क्या यूज कर रहे थे? पाइथागोरस प्रमेय। जो आपको केवल 9th और 10th तक की पढ़ने का था, उसको भी अगर आप कंपटीशन तक पढ़ने बैठ जाओगे तो आज जिंदगी में भी कभी भी सवाल कंपटीशन में नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें क्या होती है। मैंने कहा था शुरू में कि आप मैथ को इतना प्यार करने लग जाओ कि मैथ भी आपसे प्यार करने। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ की, मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, मेरे 10वीं के अंदर 36% है मैथ के अंदर। ग्रीस लगा हुआ है इस बंदे के मैथ में, लेकिन मैंने मैथ्स को मजबूत बनाया और मैथ्स को मजबूत बना के आज मैं 7वीं नौकरी कर रहा हूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप अपने गरीब बच्चों तक जुड़िए। मेरा आप सभी को पढ़ाने का, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आप मुझे देखोगे तब आपको मालूम चलेगा कि इतना हमारे लिए कैसे कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज आपके आ गया समझ में, तो आपको इस समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री, ये हो गया ए बी और सी हो गया। ए बी सी होने के बाद में ये आपका हो जाएगा कर्ण। अगर ये है तो ये आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। यदि आपके यहाँ पर मालूम है आपको साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और आपका ये हो गया कोसेक। अब इसमें से आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसने आपको ये दोनों भुजाएं उसने दे दी, आपको ये दे दी 3 और ये दे दी 4, तब आप कह सकते हो कि 3 कैसी है? विषम। इसकी एक भुजा 4 है तो अगली इसकी क्या होगी? 5 होगी। ये तय बात है। क्यों? क्योंकि 4 और 3 से बड़ी 5 बड़ी दोनों भुजाओं के बीच में अंतर कितना होगा? अब यहां पर एक बात और आई कि अगर ये भुजा आपकी 7 होती तो आप क्या करते? तो आपको मालूम है कि 7 का वर्ग 49, 49 में से 1 गया 48, 48 में 2 का भाग जाता है, ये भुजा कितनी होगी? 24, और ये 24 की होगी, ये भुजा कितनी हो जाएगी? 25। सेम टू सेम अगर आपकी यहां पर एक भुजा आपको दी जाती 6,
तो 6 का वर्ग 36, 36 में से 4 गए 32, 32 में 4 का भाग कितना गया 8 बार। ये 8 है तो ये भुजा आपकी कितनी होगी 10 होगी। और यदि अगर ये 8 होती तो आपके ये 15 होती और ये आपकी क्या हो जाता 17। अब मैं अगर ये पूछ केवल आपको ये एक भुजा दी हुई होती तो आप आराम से निकाल सकते थे ये दोनों भुजाएं। ये दोनों भुजाएं आप निकालने के बाद में आपसे अगर पूछा जाता कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 15/17। यदि आपसे पूछा जाता कि tan ए बराबर क्या होगा तो आप यहां याद करते कि लाल बटे कक्का ए बोला है, अब आधार ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो tan में क्या होता है लंब, लंब कितना है 8 और लंब बटे आधार, आधार कितना है 15। आप आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में 7-8 क्लासें लूंगा छोटी छोटी, लेकिन आपकी A to Z ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करवा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने पढ़ने वाले साथियों तक भी जरूर पहुंचाइए। शुभ रात्रि।